नमस्कार साथियों, चलिए जान लेते आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले अभी वीडियोस को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव नियुक्त। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया। वह राजीव गौबा की जगह लेंगे। टीवी सोमनाथन 1987 बेंच के तमिलनाडु केडर के आईएएस अधिकारी हैं। पीएम मोदी ने अमन सराहवत को मेडल जीतने पर दी बधाई। वायनाड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सरावत को जीत की बधाई दी। एसटी एसएसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात करना गलत है, खड़गे का कहना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि एसएसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के बारे में बात करना ही गलत है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षण का आधार किसी समुदाय या व्यक्ति की आर्थिक तरक्की नहीं था, बल्कि यह समाज में हजारों सालों से फैली अस्पृश्यता, छुआछूत को मिटाना है। यह समाज से अभी भी खत्म नहीं हुआ। कई उदाहरण रोज हमारे सामने आते रहते हैं। वायनाड में पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड भूस्खलन घटना और चल रहे राहत प्रयासों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी उपस्थित रहे। पीएम ने कहा है कि वायनाड में प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में बिल्डिंग गिरी। दिल्ली के मॉडर्न टाउन इलाके में महेंद्र एकलवेन इमारत गिरने की सूचना मिली। कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। दिल्ली फायर सर्विसेज ने कहा है कि घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी की समीक्षा और प्रतीक्षा है। उपराज्यपाल ने बस चालक की पत्नी को सौंपा नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी आतंकी हमले में जान गंवाने वाले बस चालक की पत्नी को नियुक्ति पत्र सौंपा है। रियासी के रहने वाले विजन कुमार तीर्थयात्रियों को ले जा रहे थे, तभी बस चला रहे थे जिस पर 9 जून को आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब सीएम भगवंत मान को लिखा पत्र। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा। पत्र में जालंधर लुधियाना में इंजीनियरों और ठेकेदारों पर कथित हमलों की घटनाओं का जिक्र किया गया। क्या बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए राहुल प्रियंका ने ट्वीट किया? हिमंत बिस्वा शर्मा ने पूछा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, बांग्लादेश में स्थिति चिंताजनक है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री कूटनीतिक माध्यमों से इस बारे में काम करेंगे और धीरे धीरे स्थिति बेहतर होगी। कांग्रेस परिवार और प्रियंका गांधी ने गाजा के बारे में बहुत ट्वीट किया है। गाजा में जो हुआ वो एक आतंकवादी गतिविधि थी और अब जो हो रहा है वो एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई है। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उन्होंने कितनी बार ट्वीट किया है या विरोध किया है? कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि अगर दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के लिए कोई समस्या है तो वह उनके लिए लेकिन अगर हिंदू समस्या में है तो वह वहाँ नहीं होंगे। वे केवल हिंदुओं को जाति के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं और कुछ नहीं। संसद में इंडिया गठबंधन ने आम जन के मुद्दों को उठाया, जयराम रमेश का कहना। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि बजट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। संसद के दोनों सदनों में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जनता की चिंताओं और मुद्दों को उठाया। हम यह दिखाने में सफल रहे हैं कि बजट में क्या दावे किए गए थे और क्या हकीकत है। राहुल गांधी ने किसानों और युवाओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। कई प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिल रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से उनकी कोई नहीं सुन रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। केरल के वायनाड में पीएम मोदी ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। केरल के वायनाड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने से बातचीत की, लोगों से और वहां की स्थिति का जायजा लिया। वायनाड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एरियल सर्वे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा स्थल का दौरा करने से पहले वायनाड में हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण में उन्होंने भूस्खलन वाली जगह को देखा जो इरुवाजिनी पुदा नदी के उद्गम स्थल पर है। उन्होंने पुची, रिवटम, मुंडकई और चुरमाला की सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। बजट के बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही है आरबीआई गवर्नर के साथ बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में बजट के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और शक्तिकांत दास के साथ रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के साथ बैठक कर रही है।
आज खुशी का दिन है, अब केजरीवाल का इंतजार, सिसोदिया के छूटने पर बोले गोपाल राय। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा है कि आज खुशी का दिन है। लंबे इंतजार के बाद पूरी दिल्ली इसका इंतजार कर रही थी। दिल्ली की शिक्षा के जनक मनीष सिसोदिया हमारे बीच है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज वो सबसे पहले हनुमान मंदिर पहुंचे, फिर राजघाट गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की ये जमानत अगले चुनाव में भाजपा की जमानत जब्त है। दिल्ली एम्स का सर्वर डाउन, मरीजों को हो रही दिक्कत। दिल्ली एम्स का सर्वर डाउन हो गया। आज सुबह से दिल्ली एम्स में ऑनलाइन सेवा बाधित है। अस्पताल में फिलहाल ऑफलाइन मोड में मरीजों की पर्ची बनाई जा रही है। पीएम मोदी पहुंचे कुन्नूर, भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले का करने दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के कुन्नूर हवाई अड्डे पहुंच गए हैं और अब थोड़ी देर में भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले का दौरा करेंगे। रेप पीड़िता को वापस अयोध्या भेजा गया, क्वीन मेरी अस्पताल में थी भर्ती। अयोध्या की रेप पीड़िता को वापस अयोध्या भेजा गया, अब उसका अयोध्या जिला चिकित्सालय में भर्ती का इलाज होगा। सोमवार को लखनऊ के क्वीन मेरी महिला अस्पताल में पीड़िता को भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने टीम ने बूंद को डीएनए सैंपल को लेकर 24 घंटे अपनी निगरानी में रखने के बाद पीड़िता को अयोध्या रेफर किया। राहुल गांधी ने सीएम हेमंत सोरेन को जन्मदिवस की दी बधाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देश के गरीबों, वंचितों और आदिवासियों के हक की लड़ाई और उन पर होने वाले हर अन्याय के खिलाफ इंडिया डट कर लड़ेगा और साथ जीतेगा। आम आदमी पार्टी के बदलाव जनसभा, आज हरियाणा दौरे पर रहेंगी सुनीता केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की बदलाव जनसभा का दौर जारी है। इसी बीच आज हरियाणा के दौरे पर सुनीता केजरीवाल रहेंगी। वह अब बेरी और नारनौल में बदलाव जनसभा को संबोधित करेगी। पंजाब के मंत्री हरजोत बेंस पुंडारी और चेतन सिंह जोडर मांजरा यमुनानगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के बेगूसराय में पति पत्नी और पुत्री की गला रेतकर की हत्या। बिहार के बेगूसराय में बड़ी वारदात सामने आई है। पति पत्नी ए पुत्री की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वहीं पुत्र को भी गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। ये घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रसीदपुर की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली पहुंची, हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत से तिमोर लेस्ते की पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तरीय यात्रा के लिए दिल्ली पहुंची। एक विशेष सम्मान के रूप में तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होतो ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी का मुर्मू का गर्मजोशी से स्वागत किया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने निकाली तिरंगा रैली। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा वाहन रैली निकाली। डोनाल्ड ट्रंप के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग जा रहे थे रैली करने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। उनका विमान बोजमैन मोंटाना में रैली के लिए जा रहा था, लेकिन मैकेनिक समस्या के कारण उसे डाइवर्ट किया गया। लेकिन हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने बताया कि विमान सुरक्षित रूप से बिलिंग्स में उतर गया। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, छात्रा की मौत पर बोले टीएमसी सांसद। पश्चिम बंगाल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मृत पाई गई द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा पर टीएमसी सांसद सौगात राय का कहना है, मुझे पता चला है कि एक लड़की हमारे निर्वाचन क्षेत्र से है। मैंने सभी कागजात देखे हैं और चीज़ों की जांच की गई है। हमें उम्मीद है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और सजा दी जाएगी। भारत को दुनिया में नेतृत्व की भूमिका निभाने की ज़रूरत, शेख हसीना के बेटे का कहना। वाशिंगटन डीसी बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद रॉय ने कहा है कि भारत सरकार को मेरा संदेश, मेरी मां की जान बचाने में उनकी सरकार की त्वरित कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मेरा व्यक्तिगत आभार है। मैं हमेशा आभारी हूँ। मेरा दूसरा संदेश यह है कि भारत को दुनिया में नेतृत्व की भूमिका निभाने की ज़रूरत है और अन्य विदेशी शक्तियों को स्थिति तय नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि यह भारत का पूर्वी हिस्सा है। यह एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई भी इसके इनकार नहीं कर सकता। यह हसीना की सरकार ने बांग्लादेश में शांति बनाए रखी, आर्थिक विकास बनाए रखा, उग्रवाद को रोका और हमारे उप महाद्वीप के पूर्वी हिस्से को स्थिर रखा। हम एकमात्र सरकार है जिसने संबोधित किया है कि अन्य सरकारें कोशिश कर चुकी है।
द ग्रेट खली ने पदक विजेता खिलाड़ियों को दी बधाई। भाजपा नेता दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने कहा है, मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं जो पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए वहां गए, जिन्होंने पदक जीते, और जो नहीं जीते उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वह एक कड़ी मेहनत करें और अगली बार फिर से देश के लिए पदक जीते। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ यूएन मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन। अमेरिका बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे और विरोध प्रदर्शन किया।